हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी मित्र। मेरे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था और आपको बतलाने का प्रयास किया था कि आज हम कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज से हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं लेखन का विषय अत्यंत कठिन भी नहीं है तो बहुत सरल भी नहीं है, इसीलिए इसकी बारीकियों पर हमको ध्यान देना परम आवश्यक है। जैसे कि बारीकियां क्या क्या होती हैं। हम कभी कभी पत्र को लिखने में कुछ गलतियां कर देते हैं, कभी कभी अनुच्छेद लेखन में कुछ हम गलतियां कर देते हैं, कभी हम संवाद में छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। तो उन छोटी छोटी चीजों को ना हम सीखें, पहले उनके कार्यों को जानें। जैसे अनुच्छेद लेखन सबसे पहला टॉपिक है लेखन में, उसके कार्य क्या हैं, उसकी जो है परिभाषा क्या है और वह किस प्रकार से लिखा जाता है। इन सब का अगर आपको अभ्यास रहेगा नियमित रूप से, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद, जहां तक अनुच्छेद का सवाल है, जैसे आप जो है एक तो सुनते होंगे सेक्शन, संविधान का अनुच्छेद। तो अनुच्छेद उसमें भी आप देखते होंगे कि अनुच्छेद 42, 43, 156, 365 ऐसे ऐसे अनुच्छेदों को लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे उस अनुच्छेद की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे हिंदी के अनुच्छेदों की बात की जा रही है कि वह किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें आखिर अनुच्छेद लेखन में होता क्या है। अनुच्छेद लेखन की जो है परिभाषा या स्वरूप को हम जानते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कैसी है परिभाषा? किसी एक भाव को प्रकट करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य। ध्यान देना, कोई एक भाव, जैसे दे दिया शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार पे ही दे दिया टॉपिक आपको, या घर की सफाई के लिए टॉपिक आ गया, या घर की सुंदरता के बारे में आ गया। ऐसे ऐसे टॉपिक गृह कार्य से संबंधित आ गए कि घर की सजावट कैसे हम करें। ये टॉपिक अगर आ गया, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन इसको लिखते समय हमको क्या चीजों को ध्यान देना है कि किसी एक भाव को प्रकट करने के लिए एक भाव को प्रकट किया जाता है। एक अनुच्छेद में एक ही भाव प्रकट होगा, दूसरा भाव प्रकट नहीं किया जाता है। करने के लिए लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। मतलब अनुच्छेद हमेशा छोटा होना चाहिए। पहली विशेषता क्या हो गई कि छोटा होना चाहिए। अगर मान लो 10 लाइनों का कहीं पर एक गद्यांश लिखा है, जब उसका अनुच्छेद हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? उन सभी 10 लाइनों का जो सार होगा उसको 2 या 3 लाइनों में लिखने का प्रयत्न करेंगे। मतलब 1/3 तो कम से कम हमको कट कर देना है। जैसे एक सेब है, एक सेब के 4 भाग किए गए, उस 4 भाग में सिर्फ एक भाग को लिखना है अनुच्छेद में, बाकी तीनों के भाग को छोड़ देना है, क्योंकि अनुच्छेद हमेशा लघु लिखा जाता है। तो शायद थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जब मैंने कहा एक फल के 4 टुकड़े किए जाए, 4 टुकड़े में से एक ही भाग लिखना रहे, मतलब 4 लाइनें अगर हैं तो उसमें से एक लाइन, 8 लाइनें हैं तो 2 लाइन आप लिख सकते हैं, 12 लाइनें हैं तो 3 लाइन लिख सकते हैं अनुच्छेद में। इसलिए अनुच्छेद बिल्कुल लघु लिखा जाएगा। लघु लिखने के साथ साथ बहुत ही परिमार्जित, सरल और सीधी भाषा में लिखेंगे, जिससे आम जनमानस को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। भाषा भी सरल और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। चलिए, ये चीज हो गया इसकी जो है परिभाषा के लिए कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। किसी एक भाव को प्रकट करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अगला पॉइंट आते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट दिए गए इसका मुख्य कार्य के। किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसमें सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे हों। कहने का मतलब एक सेंटेंस दूसरे से रिलेटेड हो,
एक वाक्य जब खत्म हो तो जब दूसरा शुरू करें तो दूसरा भी उससे जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए। महसूस ही नहीं, होना ही चाहिए। पहले के अकॉर्डिंग जैसा पहला है उसी के हिसाब से दूसरा हमारा वाक्य रहेगा, फिर दूसरे के हिसाब से तीसरा, इसी प्रकार से चौथा, इसी प्रकार से हम जोड़ते हुए बढ़ेंगे। इसीलिए जिसमें सभी वाक्य एक दूसरे से, ध्यान देना शब्द को, सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। और अब दूसरी विशेषता पे आते हैं। पहली तो होगी दूसरी विशेषता कार्य की, क्या है? एक भी वाक्य बेकार या अनावश्यक ना हो। कहने मतलब वाक्य को रिपीट कभी नहीं किया जाता, कभी भी दोहराया जाता नहीं है। अगला क्या है? तीसरा पॉइंट देखते हैं, बहुत बढ़िया है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता बतलाई गई कि स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। आप इसको किसी प्रकार से अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसका आंसर इसी प्रकार से देना है। आपको जो उत्तर आप देंगे वो उसी टॉपिक से होगा, लेकिन आपको लिखने के लिए कभी भी बाधित नहीं किया जाएगा कि आप जो है यही चीज लिखिए। आपको कभी भी उसके लिए बाधित नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहा गया यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। यह आपको क्लियर हो गया। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। लिखा गया है अनुच्छेद का मुख्य विचार या तो आरंभ में रहता है या अंत में रहता है। मुख्य विचार शब्दों पे जाइएगा, मुख्य विचार या आरंभ में रहेगा या अंत में रहेगा। जैसे मैंने आपको जब गद्यांश पढ़ाया था तो गद्यांश में अपठित में यही तो बतलाया था कि अगर आपको शीर्षक कहीं पर खोजना है तो कहां पर खोजते हैं हम? या अपठित गद्यांश के प्रारंभ में खोजते हैं या अपठित गद्यांश के अंत में उसको खोजते हैं। इसी प्रकार से सेम प्रकार से अनुच्छेद लेखन में भी है। उसका मूल भाव या तो प्रारंभ में होगा या तो बिल्कुल अंत में होता है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए। अनुच्छेद लेखन में अगर सर्व शिक्षा अभियान के बारे में है या किसी राज्य के बारे में है, किसी भी प्रांत के बारे में है, किसी विशेष स्थल के बारे में है, तो या तो प्रारंभ में दिया होगा, उसकी विशेषता के बारे में बताया होगा, तो या विशेषता बतला करके अंत में दिया होगा। यह चीज हो गया। अगला चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में। अब ये सबसे उच्च कोटि की बात कर दी इसने। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। इन्होंने कहा जो सबसे अच्छे अनुच्छेद होते हैं उनका विचार प्रारंभ में नहीं आ पाते, बल्कि क्या होता है उनका विचार अंत में ही दिया जाता है। तो एक बार हम रिव्यू करते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, अभी जो हमने सीखा एक बार दोबारा से फटाफट रिपीट कर लेते हैं जिससे चीजें भूले ना। अनुच्छेद लेखन में स्वरूप में था किसी एक भाग को प्रकट करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। ये थी परिभाषा। फिर आया इसका मुख्य कार्य। इसके मुख्य कार्य में 5 आपको बतलाए गए। पहला, किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसमें सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे हों। एक विचार को इस तरीके से लिखना जिसमें एक वाक्य दूसरे से बंधे हों। दूसरा पॉइंट था कि एक भी वाक्य जो है अनावश्यक नहीं होने चाहिए और बेकार नहीं होने चाहिए। तीसरा पॉइंट था अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होते हैं। चौथा है अनुच्छेद का मुख्य विचार या तो प्रारंभ में रहता है या अंत में रहता है। कहता है अनुच्छेद लेखन का विचार कहां रहेगा? या तो प्रारंभ में रहेगा या तो अंत में रहेगा। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला चौथा भी। पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। तो ये था अनुच्छेद लेखन का के कार्य की। अब बची है विशेषताएं।
क्या है बच्ची? विशेषताएं, जिसकी परिचर्चा हमको करनी है। हम अब अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। अपकमिंग वीडियो किसमें आएगा? विशेषताएं। अभी मैं बना करके डालूंगा कि अपकमिंग वीडियो में क्या आएगा। विशेषताएं आपको पॉइंट वाइज रहेंगी, उसको हम जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। तो आज आपका ये जो पहला वीडियो रहा अनुच्छेद लेखन का, आपको कैसा लग रहा है? आप कमेंट के माध्यम से बताएं। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जरूर से जरूर बताएं। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें प्लीज, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी भी उनको मिलती रहे। तो ये आपका आज का पूरा टॉपिक रहा। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि मेहनत, एक है मेहनत, उस मेहनत शब्द में बहुत कुछ छुपा है। लोग कहते हैं ना ये बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग हर व्यक्ति बन सकता है, बस क्या करना है, हमको संकल्पित होना पड़ता है किसी कार्य के लिए। अगर आपने संकल्प ले लिया हमें अच्छा कुछ करना है और उसके लिए आप नियमित रूप से प्रयास करते हैं तो कार्य वह परिपूर्ण जरूर होता है। इसीलिए अपने कार्य की सिद्धि के लिए अब नियमित रूप से आपका पठन पाठन बहुत ही आवश्यक है। आप खूब पढ़िए, खूब बढ़िए आगे, यही मेरी दुआएं हैं। तो आप सभी छात्रों का जो भी जुड़े रहते हैं मेरे YouTube चैनल से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम है, अनुजों को प्यार है, अग्रजों को भी प्रणाम है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। कल हम विशेषताएं पढ़ेंगे इसी अनुच्छेद लेखन की। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।